की इस दिव्य कथा गंगा में स्नान करने बैठे हैं। देखो ये जो गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, वो गंगा जी भी भगवान के द्वारा प्रकट हुई और यह गंगा भी भगवान से प्रकट हुई। वो भगवान के चरण कमल से प्रकट हुई हैं और यह गंगा जी भगवान के श्री मुख से प्रकट हुई है। भगवता प्रोक्ता भागवता, तो ये भगवान के श्री मुख से प्रकट हुई हैं, वो भगवान के चरण कमल से प्रकट हुई हैं। यह जो कथा गंगा है, इनका नाम है भागीरथी। यह भागवती गंगा है और वह जो है भागीरथी गंगा है, जिसको भागीरथ तप करके लेके आए। आप लोग स्नान करने या दर्शन करने गए होंगे, गंगा जी में यदि पैर फिसल जाए, वो हाथ छूट जाए, तो बचने की संभावना बहुत कम है, फिर चले ही जाएंगे। उस गंगा जी में यदि हमारा पैर फिसल जाए तो डूब जाने या बह जाने का भय है, पर इस कथा गंगा में यदि हमारा पैर फिसल जाए और इसमें हम जितना गहरा गोता लगाएंगे उतना ही गहरे मोती पाएंगे। ये कथा गंगा में जितना डूबेंगे, इस कथा गंगा में सुखदेव, सनकादि, नारद आदि सदा सर्वदा निमग्न रहते हैं। भगवान शंकर इस कथा गंगा में डूबे रहते हैं। इस कथा गंगा को भगवान शंकर हृदय में धारण करते हैं। वह गंगा जब भगीरथ लेकर आए तो भगवान शंकर ने अपने जटाओं में धारण किया और इस कथा गंगा को भगवान शंकर ने अपने हृदय में धारण किया है। ये हृदय में बसती है। इसका मतलब यह बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि उस गंगा की महिमा कम है, ऐसा नहीं है। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो गंगा जी के पावन तट पर बैठे हैं। गंगा जी के संदर्भ में कहा गया है कि 100 योजन दूर से भी कोई गंगा 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 ऐसा कह दे, गंगे गंगेति यो ब्रूयात योजनैहि शतैरपि। 100 योजन दूर से भी कोई गंगा गंगा पुकार करके स्नान करे तो उसको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। कोई कितना भी बड़ा पापी हो और मरते समय उसके मुख में 2 बूंद गंगा जल गिर जाए तो वह पापात्मा पापों से मुक्त होकर के और भगवान नारायण के परम धाम को, वैकुंठ को चला जाता है। ऐसी गंगा जी की महिमा है। अरे ठीक है कि मरते समय भी गंगा जल ना मिले और मरने के बाद उस मृतक की, उस पापी की अस्थियां ले जाकर कोई और गंगा जी में विसर्जित कर दे और गंगा जी का स्पर्श हो जाए तो अस्थियां गंगा जी को छुएंगी और वह पापी पाप मुक्त होकर के भगवत धाम चला जाएगा। ऐसी गंगा महारानी की महिमा है।